Welcome to Smart Chemistry YouTube channel. Subscribe now. स्वागत है फ्रेंड्स आपका अगर फिर से स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सीसी डिस्कनेक्शन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी सीएक्स डिस्कनेक्शन के बारे में, जिसका ऑल ओवर हमने पढ़ लिया था। वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन भी पढ़ लिया था और टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन भी पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन के बारे में। वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन, तो देखिए आपको पहले तो नाम समझा दूं मैं इसका। वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन क्या है? कोई मॉलिक्यूल होगा मेरे पास, उसमें क्या करना है मेरे को, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे। उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, केवल एक ही क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा और उसका डिस्कनेक्शन कराएंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। तो चलिए बात करते हैं कि जो सीसी डिस्कनेक्शन होता है, पहले मैं आपको एक टेबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो सीसी डिस्कनेक्शन होता है वो किस टाइप से होता है। तो पहले एक टेबल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो देखिए टेबल में क्या होगा मेरे पास, पहले तो मैं आपको यहां लिख दूं टाइप ऑफ डिस्कनेक्शन। यहां बात करेंगे हम टाइप ऑफ डिस्कनेक्शन। यहां बात करेंगे हमारा कंपाउंड की किस कंपाउंड में यह डिस्कनेक्शन होगा, और आगे हम बात कर लेंगे यहाँ पे सिंथोन्स के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे सिंथोन्स के बारे में। तो पहले देखते हैं टाइप में देखते हैं पहला कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा और जहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, जहां से सीसी बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, उनकी पोजीशन क्या होगी। अगर दोनों की पोजीशन एक ही है, एक ही कार्बन में, जिस मतलब कि जैसे मैं बात करूं आपको कंपाउंड के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं इसको। ये दो एल्किल ग्रुप है, ये OH हो गया और ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन पे है और मैं माइग्रेट करने वाला हूँ जिसको, जिस बॉन्ड का हम डिस्कनेक्शन कराएंगे, सीसी बॉन्ड का डिस्कनेक्शन कराएंगे, वो भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ। तो ये क्या हुआ, मेरी पोजीशन क्या हुई, वन वन डिस्कनेक्शन हुई। अब बात करते हैं इसके डिस्कनेक्शन के थ्रू क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है, क्या सिंथोन्स बनते हैं। देखिए इसका मैं डिस्कनेक्शन कराऊं तो वापस हमने बात की थी, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो किया था हमने टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन में, उसमें क्या था कि दो फंक्शनल ग्रुप थे, एक फंक्शनल ग्रुप हमारे को दूसरे फंक्शनल ग्रुप को माइग्रेट कराने में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, डिस्कनेक्ट आने में हमारी हेल्प कर रहा था। इसी टाइप से ये होगा, उसी अप्रोच को हम इसमें काम में लेंगे। देखिए यहाँ पे जो OH है इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट आने में हमारी हेल्प करेगा। देखो यहाँ से कैसे करेगा, ये वाला अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे और जो ये सीसी बॉन्ड है इसका यहाँ से डिस्कनेक्शन करा दे। क्या हो गया मेरा सीसी डिस्कनेक्शन, वन वन सीसी डिस्कनेक्शन हो गया। इसको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये वाला हो गया। मेरे पास सिंथोन्स क्या बनते हैं, देखिए सिंथोन्स एक तो ये यहां से ये लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया, और साथ ही मेरे पास क्या बनता है, ये वाला बनेगा एक। तो देखिए ये वाला बना, और आगे इसका क्या बना सकते हो आप, इसका बना सकते हो आप कार्बोनिल कंपाउंड। ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। तो ये था मेरा वन वन टाइप का डिस्कनेक्शन हो गया। अब बात करूं मैं वन टू पोजीशन पे, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और जो हमारा माइग्रेट होने वाला ग्रुप आ जाए तो क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। देखिए मैं कोई कंपाउंड बनाता हूं, ये वाला हो गया मेरे पास, और जैसे मेरे को इसको माइग्रेट कराना है और मैं इसका ले लूँ, जैसे यहीं पे ले लूँ, चलो यहाँ पे ये वाला मेरा कोई कंपाउंड है, इसमें देखो पोजीशन देखो, फंक्शनल ग्रुप और जो मैं यहाँ से जो ग्रुप माइग्रेट कराऊंगा उसकी पोजीशन देखो। यहाँ से देखो ये वाला कार्बन एक, ये वाला कार्बन दो, इस बॉन्ड को मुझे डिस्कनेक्शन करना है। सी डिस्कनेक्शन किस पोजीशन पे है, फंक्शनल ग्रुप की वन और टू पोजीशन पे है। ठीक है, ये वाली बात होगी। जैसे मैंने इसका डिस्कनेक्शन कराया यहाँ से, वापस वही होगा, क्या बनेगा मेरे पास, सिंथोन्स वन टू डिस्कनेक्शन कराया, सिंथोन्स कराऊंगा एल्किल के, ये इसके रूप में हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा ये क्या बना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ये R और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसके लोन पेयर अगर यहाँ पे दें तो इसकी क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगी मेरी इपॉक्साइड रिंग, ये वाले इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, देखो ये वाला तो हुआ मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था उसके रिस्पेक्ट में हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसकी बात करते हैं। देखिए उसमें भी वन टू पोजीशन की बात करते हैं। तो देखिए कंपाउंड के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसका मुझे क्या कराना है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट कराना है, सीसी डिस्कनेक्शन वन टू पोजीशन पे।
तो कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये वाला कार्बन 1, ये वाला 2, ठीक है, ये वाला डिस्कनेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1 2 डिस्कनेक्शन। इसके मैं बनाऊं सिंथोन्स, तो देखिए सिंथोन्स क्या बनेंगे इसके, यहां से होगा ये पॉजिटिव के रूप में, यहां से हो जाएगा, और इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो किसमें, एस्टर वगैरह में चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ से एस्टर में तो क्या H+ लगा दो, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है तो इसका करवा दिया मैंने, इस टाइप से बना सकते हो, इसका आप क्रिप्टॉन बना सकते हो। आगे हम बात करते हैं 1 3 डिस्कनेक्शन के बारे में। देखिए ये पोजीशन क्या हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप और जो हमारे पास जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा उनकी पोजीशन क्या हो सकती है, 1 3 पोजीशन के थ्रू बात करते हैं। देखिए 1 3 पोजीशन का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे इसकी थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, यहाँ से मेरे को इसको माइग्रेट कराना है यहाँ से, और यहाँ से मैं कोई ग्रुप ले लेता हूँ इस पे, ये वाला, ठीक है। इनकी पोजीशन क्या हुई 1 2 और 3, मतलब कि ये बॉन्ड मेरे को क्या कराना है, ऐसे डिस्कनेक्ट कराना है। जैसे मैं डिस्कनेक्ट कराऊंगा मेरे पास क्या बनेंगे सिंथोन्स बनेंगे। इस पे नेगेटिव और इस पे क्या बन जाएगा मेरा 1 2 3 और ये अपना R-, ठीक है। इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जो H है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मेरे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना मेरे पास ये वाला डबल बॉन्ड हो गया। तो इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। जैसे मेरे पास 1 1 पोजीशन है हाइड्रोक्सी ग्रुप के रूप में, तो ये वाला क्या बनेंगे, इसके सिंथोन्स बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। ये 1 2 पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसका क्या बनेगा इपोक्साइड रिंग बनेगी। ये वाला 1 2 पोजीशन है कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला क्या बनेगा मेरे पास, ये कीटोन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, जैसे मैं इसको ले हूँ यहाँ 1 3 पोजीशन कार्बोनिल कंपाउंड में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप ये वाली जो मेरे पास मैंने आपको इंडेक्स बताई है, इसको आप याद कर लें, नोट कर लें अभी, क्योंकि ये आगे हमारे को काम आने वाली है। तो आगे हम बात करें, देखो मैंने इनका तो क्या बना दिया सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिया, लेकिन अभी देखते हैं जो मेरे पास ये वाली स्पीशीज बन रही है, यहाँ पे देखो ये वाली स्पीशीज बन रही है, देखो इनका भी मैं क्या करता हूँ, इनका भी रिएक्टेंट्स के रूप में काम में ले इनका भी मैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस टाइप से बनाएंगे हम, पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, वही हुआ मेरे पास। देखो एक नंबर पे था R-, ये भी R-, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी L के ग्रुप पे क्या हुआ, देखो ये वाली पोजीशन देखते हैं 1 2 3, ठीक है। ये वाली पोजीशन हुई, इनमें क्या है L के ग्रुप पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ये किसकी फॉर्म में हो रहे हैं जी, मेरे पास ये होती जो हमारे कार्बो एनायन होते हैं उनकी फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पे लगाऊं H+, हमने लास्ट वीडियोस में हमने अभी तक जो CH डिस्कनेक्शन किया उसमें क्या किया था, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा था उस पे H+ लगा दिया, ये वाला हमने बना दिया, शायद हमने ये वाला फॉर्म बना रहे थे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इस R- को, इस कार्ब एनायन को क्या करूं मैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के द्वारा जोड़ दूं, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी। और हम देखते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स होते हैं ऐसे, वो कौन कौन एग्जांपल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं मेरे पास। जैसे मैं बात करूं ग्रिग्नार अभिकर्मक की, ये वाला हो सकता है। जैसे मेरे पास मैं इसके साथ जोड़ दूं किसको, Mg को जोड़ दूं या फिर लिथियम मेटल को जोड़ दूं, तो ये वाली पोजीशन बन सकती है। तो क्या क्या बना सकते हैं आप, इनके जो सिंथोन्स है सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्या क्या बना सकते हैं, इनके RMgX बना सकते हो या RLi बना सकते हो। तो इस टाइप से मैंने इनके बताया था आपको, जो डिस्कनेक्शन टाइप था 1 2 1 1 1 2 1 2, ये वाला 1 3, इनके जो सिंथोन थे वो भी बनाए और सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी बना लिए। अब हम बात करते हैं जो 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन है, वो 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन है वो एल्कोहल्स में बात करते हैं कि एल्कोहल्स में किस टाइप से हम एल्कोहल का सिंथेसिस करते हैं इसके द्वारा, वो देखते हैं। एक बार मैं लिख लिया तो चलेगा। अब हम बात करते हैं 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन के द्वारा हम एल्कोहल का सिंथेसिस किस टाइप से करते हैं। तो देखिए जब भी हम कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड का हम डिस्कनेक्शन कराएंगे तो डिस्कनेक्शन वहां से कराएंगे जहां से हमारे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से हम क्या कराएंगे, डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो देखिए एक एनालिसिस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एनालिसिस देखते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास कोई कंपाउंड है ऐसा, ये वाला कंपाउंड मेरे पास, आप देख सकते हो इसको क्या है, मेरे पास एक एल्कोहल के रूप में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल के रूप में है। तो मैं इसका जैसे डिस्कनेक्शन कराऊंगा तो मैं कहां से कराऊंगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन से क्या कराऊंगा मैं, जो नेक्स्ट वाले कार्बन है उससे क्या कराऊंगा, CC डिस्कनेक्शन करवाऊंगा। तो देखिए
मैं इसका सी से डिस्कनेक्शन कराता हूँ पहले। ये 1 1 पोजीशन पे कराएंगे हम पहले, किसकी पोजीशन में, 1 1 पोजीशन पे करवा रहे हैं हम। देखिए तो जैसे मैं इसका 1 1 पोजीशन पे कराऊंगा तो यहाँ पे क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, देखो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि हम डिस्कनेक्शन वहां से कराएंगे जहां से कि क्या हो सकता है हमारे पास मॉलिक्यूल को एकदम से सिंपल किया जा सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल एकदम से सिंपलेस्ट किया जा सकता है, उनके जो भी मतलब कि हमारे पास बड़े ग्रुप होंगे उनको पहले हटाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से करवाता हूँ इसका डिस्कनेक्शन, क्या करवाया मैंने, 1 1 पोजीशन पे करवाया, ये वाला करवा दिया मैंने इसको। और जैसे मैंने इसको करवाया यहाँ से क्या बना, इसके देखो मैंने आपको बताया था पहले कि जो जहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके 1 1 पोजीशन पे जो डिस्कनेक्शन होता है उसके फलस्वरूप हमारे पास जो सिंथोन्स बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, वो देखो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली पोजीशन है इस पे तो क्या आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, ये वाला है मेरा जो ये वाला, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो इनका आप क्या बना सकते हैं, इनकी सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाओ। इस पे क्या करोगे, इसका तो बना सकते हो आप Gr, और इसका क्या बना सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया आपने। इसका Gr बना के लिए Mg, यहाँ पे जो कार्बन है उस पर MgBr। ठीक है, इसका हम देखते हैं सिंथेसिस देखते हैं इसका। तो सिंथेसिस कराने के लिए क्या करोगे आप, पहले ले कार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, ये वाला मेरा कार्बोनिल कंपाउंड लिया और हमने इसके साथ रिएक्शन किसकी करवाई, जो हमारे पास Gr बना हमारा ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाया हमने, उसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये हुआ, ठीक है। इस पे क्या है देखो, इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करूँ नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास आया नेगेटिव और नेगेटिव के पास आया पॉजिटिव। तो ये मेरे पास क्या कंडीशन बनी, मेरे पास कंडीशन बनती है ये वाली कंडीशन बनेगी मेरे पास, और ये वाला कार्बन जुड़ गया इससे, ये वाले होगी पोजीशन, साथ ही साथ में मेरे पास OMgBr। आगे मैं क्या कराऊँ उसका हाइड्रोलाइसिस कराऊँ। जैसे हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा जो टारगेट मॉलिक्यूल था वो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो 1 1 डिस्कनेक्शन होता है किसमें, एल्कोहल्स में, उनके सिंथेसिस के लिए काम में लिया जाता है, वो इस तरीके से करते हैं। तो चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, एक एनालिसिस देखते हैं, उसके थ्रू इसको और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो वही बात करेंगे, एक एनालिसिस और देखते हैं। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल लिया था उसमें हमने क्या करवाया था, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिस्पेक्ट में क्या करवाया था, मैंने 1 1 CC डिस्कनेक्शन करवाया। अभी मैं बात करूं वहां से, तो हमने केवल एक ही ग्रुप का किया था। अगर मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें दो ग्रुप आइडेंटिकल आ जाए मेरे पास, देखो ये वाली कोई पोजीशन बन जाए मेरे पास, और इसको ले डबल एस ये, अगर मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें OH के रिस्पेक्ट में क्या हो, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हो, तो इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स को हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप में क्या कर सकते हैं, इनको डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। तो देखिए जैसे हम इनको एक ही स्टेप में डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो सिंथोन्स बनेंगे मेरे, उसमें क्या बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा एस्टर बन जाएगा, ठीक है एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू जो हम डिस्कनेक्ट कराएंगे उसके थ्रू क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। वो कैसे बनता है, देखो यहाँ से लोन पेयर है, ये वाला इसको दे यहाँ पे, और यहाँ से ये वाला, जैसे इसने इसको किया क्या बना मेरे पास, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ये तो ये वाला बना कार्बोनिल कंपाउंड। वापस इसमें क्या हो, CC डिस्कनेक्शन हो। जैसे मैंने CC डिस्कनेक्शन कराया इसका, यहाँ से इस पे क्या बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड O और ये डबल डैश R, और ये वाला ग्रुप था उस जो गया चला गया यहाँ से। अब इसमें क्या जोड़ सकता हूँ मैं, इसको OH माइनस के रूप में इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बन गया मेरे पास, एस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप से करते हैं। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप एक साथ आ जाए तो उनका डिस्कनेक्शन हम एक ही स्टेप में करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं एक सिंपल सा हम एनालिसिस देखते हैं जिसमें ये अभी जो मैंने कंडीशन बताई आपको, दो केस बताए, एक तो यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप नहीं हो तब क्या होगा, और आइडेंटिकल ग्रुप आ जाए तो डिस्कनेक्शन किस टाइप से होगा। तो मैं अब आपको एक एनालिसिस बताता हूँ जिसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एनालिसिस है मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार, वो क्या है, पिरिंडोल का बताता हूँ आपको। पिरिंडोल मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए पहले तो पिरिंडोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है मेरी पिरिंडोल की। तो ये क्या मेरा, ये है पिरिंडोल, इसको क्या है टारगेट मॉलिक्यूल है मेरा। ठीक है, इसका मुझे डिस्कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे एल्कोहल है, इनकी एक पोजीशन पे एक कार्बन पे क्या है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हैं, तो इनका हम डिस्कनेक्शन कराएंगे। जैसे डिस्कनेक्शन कराएंगे यहाँ से, ये वाला डिस्कनेक्शन कराया, इनका क्या बनाया मैंने, एस्टर बना दिया। ठीक है, क्या बनाया, एस्टर बनाया यहाँ पे। इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इसका क्या बना दिया मैंने, अभी नेक्स्ट चार्ज का अभी कराओ, इसका पहले बनाओ आप इनका 1 2 3, और ये डबल बॉन्ड OET।
ये क्या बना दिया मैंने कहा, एस्टर बना दिया। अब आगे मैं इसका फर्दर क्या कराता हूँ, डिस्क्रिप्शन कराता हूँ। तो देखिए और इनका मैंने साथ में क्या बना दिया, यहाँ पे क्या है पी एच माइनस के रूप में निकलेंगे दोनों, तो इनका क्या बना दिया मैंने, जी आर बना देंगे इसका। तो क्या बन जाएगा इसका, एम जी बी आर से इनके रिएक्शन करवा, तो ये क्या बन गए मेरे पास, ग्रीगनार अभिकर्म के रूप में काम आ जाएंगे। ठीक है, इनका आगे मैं डिस्क्रिप्शन करता हूँ। मैंने हमने टेबल में बात की थी, हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड में थे उनमें 1-3 पोजीशन पे देखो 1 2 3, तो देखिए जल्दी से उसमें क्या बनेगा मेरे पास, जैसे हम 1-3 पोजीशन पे क्या करवाते हैं, डिस्क्रिप्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है मेरे पास, एक का तो क्या बनेगा, जो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बनती है मेरे पास, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। देखिए इसका क्या बनाऊंगा मैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाऊंगा। देखो यहाँ पे ये वाला OET और ये वाला पोजीशन बन जाएगी। और इसका क्या करूंगा, देखो यहाँ पे जो पोजीशन बनी है इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या करूँ मैं, H बना दूँ इसका। ठीक है, ये वाला हो गया मेरे पास, NH का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे देखो ये वाले दोनों मेरे पास क्या बन गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए। अब मैं कराता हूँ सिंथेसिस। तो देखिए सिंथेसिस जैसे कराएंगे हम, पहले क्या करवाते हैं इनमें कराते हैं हम माइकल एडिशन का करवाते हैं। इनमें क्या करवाते हैं, माइकल एडिशन करवाते हैं। जैसे हमने माइकल एडिशन करवाया इनमें, तो हमारे पास क्या बनेंगे, ये वाला इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, OET, इसका फॉर्मेशन हो गया। आगे हम वापस वही करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इसे ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं। जैसे यहाँ पे MgBr के साथ करवाते हैं, और साथ ही साथ में क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। पहले इनका क्या कराएंगे, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन, दूसरा क्या कराएंगे इनका, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। जिससे हाइड्रोलाइसिस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो इस टाइप से जो हमारे पास एल्कोहल्स थे उनके सिंथेसिस में जो 1,1-CC डिस्क्रिप्शन है इस टाइप से यूज लिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो 1,1-CC डिस्क्रिप्शन है उसका जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके सिंथेसिस में किस टाइप से यूज लिया जाता है। तो देखिए वही करते हैं हम, जो 1,1-CC डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए आपको सिंपल सा पता होता है कि जो हम अगर हम हमारे पास जो एल्कोहल होता है उसका हम ऑक्सीडेशन करें तो वो किस में चेंज होता है, वो चेंज हो जाता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड चेंज हो जाता है, जो कि कीटोन या एल्डिहाइड में चेंज हो सकता है। तो हम बात करते हैं आगे एक एनालिसिस के थ्रू। देखिए इस सिंथेसिस के द्वारा हम समझने वाले हैं कि जो हमारे पास जो एल्कोहल्स होता है उनके द्वारा हम कार्बोनिल कंपाउंड को किस टाइप से सिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ये क्या है मेरा एक टारगेट मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिरिडोल बोलते हैं, पिरिडोल बोलते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है, इसका बार बार सिंथेसिस पूछा जाता है। जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें भी पूछा जाता है, साथ ही साथ जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है उनमें भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और ये पूछा जाता है। तो देखिए पहले हम कराएंगे FJ। जैसे हम FJ कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो हमारे पास क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे किस में होता है, एल्कोहल में चेंज होता है। अब आगे इसका डिस्कनेक्शन कराते हैं 1-1 पोजीशन पे। देखिए 1-1 पोजीशन में डिस्कनेक्शन कराएंगे। जैसे मैं ऐसे इसका डिस्कनेक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा पता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की 1-1 पोजीशन पे होता है तो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली स्पीशीज मेरे पास प्राप्त हो जाती है। और इसका जो हमारे पास ये वाला है इसका क्या बनाते हैं, हम GR बना देते हैं, मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक बना देते हैं। आगे हम जो हमारे पास ये बना है बेंजील्डिहाइड, ये जो बेंजील्डिहाइड नहीं तो साइक्लो मतलब कि इसका रोग है। तो देखिए मेरे पास ये वाली स्पीशीज बन गई, इसका मैंने क्या बना दिया, कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया है, और इसका मैंने और आगे इसका क्या बना दिया, GR बना दिया है। अब इसका क्या कराते हैं हम, वापस कराते हैं इसकी FJ के थ्रू, इसको क्या करते हैं ऑक्सीडेशन कराया। जैसे मेरे पास ये वाला ग्रुप था यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो एल्कोहल में चेंज हो गया। इस टाइप से करवा दिया। आगे मैं इसका डिस्कनेक्शन कराऊँ, यहाँ से वापस 1-1 पोजिशन में डिस्कनेक्शन कराऊँ तो इसका क्या बन जाएगा मेरे पास, इसका तो बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे मैंने यहाँ पे बना दिया है एल्डिहाइड बना दिया। एक कार्बन का क्या कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड होता है। उसी के साथ हम इसका क्या बना देंगे, इसका बना देंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक बना देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो देखिए सिंथेसिस आप ही करेंगे इसका, मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से करना आपको सिंथेसिस, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले करना क्या आपको, पहले आप लोग करोगे इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। जैसे इनकी रिएक्शन कराओगे आप क्या करोगे, साथ में हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे और क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे। जैसे हाइड्रोलाइसिस कराओगे आपके पास प्राप्त क्या होगा, ये वाला प्राप्त होगा। अब आपको इसको आगे क्या करना है, आपको इसका कराना है क्या, वापस कराना आपको इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए आप कौन कौन से रिएक्शंस यूज में ले सकते हो, आप ले सकते हो जैसे हमारे पास PCC का यूज कर सकते हो। यहाँ पे PCC का जैसे यूज करोगे यहाँ पे ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे, साथ में जैसे रिएक्शन करवाओगे वापस हाइड्रोलाइसिस कराओगे, यहाँ से रिएक्शन करवाई और हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड आ जाएगा, ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। आगे इसका वापस आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, वापस आप PCC ले सकते हो या फिर CrO3 ले सकते हो। इसके द्वारा आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करा सकते हो और हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसिस करवा सकते हो। तो देखिए इसमें ऑल ओवर हुआ क्या,
हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड था इसका डिस्कनेक्शन करवाया, किसमें चेंज हुआ, एल्कोहल्स में। मतलब कि हम बात कर लेंगे जो सिंथेसिस है किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू। यहाँ पे जो ये एल्कोहल है इसके थ्रू हम किसका सिंथेसिस करवा रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का। और ये जो हमारे पास एल्कोहल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, ये हमें कार्बोनिल कंपाउंड से प्राप्त होता है, और इसके थ्रू हम किसका सिंथेसिस करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। तो अभी तक हमने जो 1,1-cc डिस्क्रिप्शन था उसके अकॉर्डिंग हमने किसकी बात कर ली है, एल्कोहल का सिंथेसिस देख लिया, कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस देख लिया। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस। देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस हमारे पास दो टाइप से होता है। देखिए दो मेथड होते हैं मेरे पास। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये हो कि मेरे पास ग्रीनर विक्रमक हो, क्या हो मेरे पास, ग्रीनर विक्रमक हो, और उसकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ, ड्राई CO2 के साथ रिएक्शन कराऊं, तो मैं क्या बना सकता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं। या फिर मेरे पास क्या हो, मेरे पास एक पोजीशन होगी, मेरे पास साइनाइड हो कोई, ठीक है, उस साइनाइड का डायरेक्ट मैं क्या कराऊं, उसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं, और उसके अकॉर्डिंग क्या बना सकता हूं, इसका मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता हूं। तो पहले बात करता हूं मैं इसके बारे में, जो हमारे पास ग्रीनर विक्रमक है और ड्राई CO2 के थ्रू हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसिस करते हैं। देखिए मेरे पास ग्रीनर विक्रमक में लेता हूं, पहले लेता हूं, देखो यहाँ पे ये मेरे पास कोई सिंपल ग्रीनर अभिकर्मक है। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ग्रीनर विक्रमक है, यहाँ पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सबको पता होता है, यहाँ पे ऐसा कर दिया था मैंने। और मेरे पास क्या है, एक CO2 है, देखो यहाँ पे ये वाला CO2 है। CO2 एज ए किसकी तरह बिहेव करता है, वो करता है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसकी तरह हो सकता है। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस पे नेगेटिव जाए, इस पे पॉजिटिव चार्ज जाए, हम क्या करेंगे, जो ये वाला ये इस पे जाए और ये वाला इस पे जाए, तो मेरे पास पोजीशन क्या बनती है, देखिए मेरे पास ये पोजीशन बनती है। देखो यहाँ पे ये मेरे पास कार्बन था, इस पे डबल बॉन्ड O, ये वाला ऐसा कैसा बना हुआ है, इस पे क्या है मेरा, इस पे आ रहा है, और इसके साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन था उसके साथ क्या है अटैच हुआ मेरा, ये वाला अटैच हो गया, ठीक है। अब आगे हम इसका क्या कर सकते हैं, हम आगे हम कराते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, हमने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाला एसिड का फॉर्मेशन मेरे पास हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो साइनाइड मेथड है उसकी बात करते हैं। तो देखिए साइनाइड मेथड में क्या होगा मेरे पास, देखो मैं देखता हूँ आपको, मेरे पास कोई भी एक एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं HCN के साथ में। जैसे मैं इसकी HCN के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे हम इसके बाद इसका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। देखिए दो टाइप से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है इसका, दो मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है। देखिए पहला मैं कराऊं कि मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊं, किस में कराऊं, एसिडिक मीडियम में कराऊं, और दूसरा मैं कराऊं जो हाइड्रोलाइसिस का वो कराऊं मैं हमारे पास बेसिक मीडियम में कराऊं। जैसे मैं इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा, इस वाले एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं इसका कराऊं बेसिक मीडियम में कराऊं, जैसे मैं इसका बेसिक मीडियम में ये करवाऊंगा इसका, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये वाला इसका क्या बन जाएगी, एक स्पीशीज बनती है, आगे है हमारे पास रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाती है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका सिंथेसिस दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो हम ग्रीनर विक्रमक की ड्राई CO2 के साथ रिएक्शन करवा के ये बना सकते हैं, और एक बना सकते हैं साइनाइड का हम क्या करवा सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं, उसके थ्रू हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हम बात करें यहाँ पे देखो दो मेथड है, उनमें से जो अच्छा मेथड होता है वो हमारा ये वाला है, जो साइनाइड मेथड है वो अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमने करवाया किसका, साइनाइड का हमने क्या करवाया, डायरेक्ट यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराया और डायरेक्ट मेरे पास ये एसिड प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हमारे को जिस टाइप का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होना चाहिए, हमारे को जिस टाइप से हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसके थ्रू क्या बना सकते हैं, इसको फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने बात कर ली सिंथेसिस की, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली। तो हम बात करते हैं कि एनालिसिस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। देखिए एनालिसिस है मेरे पास, ये वो टारगेट मॉलिक्यूल है मेरा, इसमें करवाते हैं हम। देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, एसिल क्लोराइड है। एसिल क्लोराइड किसका डेरिवेटिव होता है, वो हमारे पास, हम इसको एसिड से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एसिड क्लोराइड को। तो मैं इसका क्या करूँ, यहाँ पे ये वाला करवा दूं, यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ से डिस्कनेक्ट करा दूं, तो मेरे पास क्या बन सकता है, ये वाली कोई स्पीशीज बन जाएगी मेरे पास, ये मेरा Me है, साथ में C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे OH लगा दिया मैंने। आगे मैं बात करता हूँ इसका जो डिस्कनेक्शन कराएंगे हम आगे, तो इसमें क्या करवा सकते हैं, हम इसका डिस्कनेक्शन यहाँ से करवा सकते हैं। जैसे मैंने इसका डिस्कनेक्शन कराया यहाँ से, मेरे पास किस टाइप की स्पीशीज बनेगी, यहाँ से बनेगी, देखो ये वाला मेरा Me, और मैंने इस पे जोड़ दिया Br, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्कनेक्शन होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसको मैंने क्या बना दिया, इसका ये वाला मैंने इसका बना दिया। आगे इसका आप अदर कुछ भी बना सकते हो जो मतलब कि एक्टिवेटेड हो, यहाँ पे इसका बना सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ इसके डिस्कनेक्शन की। तो देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्शन कराते हैं इसका, मैंने क्या करवाया, इसमें FJ करवाता हूँ मैं, इसकी क्या करवाता हूँ, FJ कराता हूँ, और इस ग्रुप को किस में चेंज कर देता हूँ, एमीन में चेंज कर देता हूँ।
ये वाला था मेरा, और ये Me, और इसको मैंने करवा दिया NH2 में एक्सचेंज करवा दिया, ठीक है। और आगे हम ले सकते हैं इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया हमारे पास, जो स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में इसको यूज में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो देखिए सिंथेसिस किस टाइप से होता है इसका। सिंथेसिस की बात करें हम इसकी, तो सिंथेसिस देखिए पहले क्या होगा। पहले मैं बात करूं, जब मेरे पास ये वाला मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था, यहाँ से लेता हूँ इसको स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज में ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल था, पहले मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ में, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराऊँ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवाई, HNO2 के साथ रिएक्शन कराई। उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, CuBr के साथ में करवा सकते हो, या फिर CuCl के साथ में करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे Br का यूज किया तो हमें Br की रिएक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन हो जाती है हमारी, ठीक है। पहले क्या होगा, जैसे HNO2 का यूज करूंगा तो यहाँ से किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा चेंज, इसमें हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में, CuBr के साथ में, तो यहाँ से ये ग्रुप हट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट Br का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाली पोजीशन मेरे पास बनती है, देखो ये वाला Br का मैंने क्या करवा दिया, यहाँ से एडिशन करवा दिया। अब आगे तो हमने इसका फॉर्मेशन कर लिया, इसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी किसके साथ में, हम करवाते हैं मैग्नीशियम और EtO के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं हम CO2 के साथ में रिएक्शन लेते हैं। जैसे हम इसको करेंगे तो यहाँ से जो हमारा जो हेलाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाता है। हमारा जो हेलाइड है वो किस में चेंज हो गया, एसिड में चेंज हो जाता है। देखिए ये वाला एसिड में चेंज हो गया मेरा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊँ मैं, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ में, रेड फॉस्फोरस और Br2, या फिर आप करा सकते हो PbR2 करा सकते हो, PbR3 के साथ में रिएक्शन करा सकते हो, और इसको हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल था उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस भी देख लिया है। तो हमने बात की थी जो हमारे पास हमारे पास जो 1,1 CC डिस्कनेक्शन था, उसके थ्रू हमने किस किस की बात की है, एल्कोहल्स में। एक तो बात की सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल की, दूसरे में बात की हम कार्बोनिल कंपाउंड को सिंथेसिस करने की, तीसरी बात की हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसिस करने की। तो इस टाइप से हमारा जो 1,1 CC डिस्कनेक्शन है वन ग्रुप का, वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं 1,2 पोजीशन पे, जो हमारा 1,2 पोजीशन पे जो डिस्कनेक्शन होता है CC, उसके थ्रू हम बात करते हैं। देखिए इसमें पहले बात करते हैं हम सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल का, किसका सिंथेसिस देखते हैं, एल्कोहल का। तो देखिए हम इसमें से जैसे 1,2 CC डिस्कनेक्शन के थ्रू जो सिंथेसिस देखते हैं एल्कोहल का, उसके लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज में लेते हैं किसको, इपोक्साइड रिंग को हमें यूज में लेते हैं। तो देखिए एक मैं आपको बताता हूँ जो इपोक्साइड रिंग के रूप में किस टाइप से इसके सिंथेसिस में आप इसको यूज में लेते हो। तो आपको मैं बताऊँ, देखो यहाँ पे मेरे पास कोई लेता हूँ, पहले तो मैं एक ग्रीनर अभिक्रमक लेता हूँ स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में। आपको पहले मैं बता देता हूँ, हम एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले आपको बताता हूँ कि इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज के रूप में है, इस पे अटैक करेगा ये वाला, इस पे नेगेटिव चार्ज के रूप में, ये वाला इस पे आएगा, और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हमारे पास, तो क्या हम किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका, हमारा जो एल्कोहल है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने क्या किया, जो 1,2 CC डिस्कनेक्शन थ्रू हम बात करेंगे आज हम किसके बारे में, एल्कोहल के सिंथेसिस के बारे में। तो देखिए एक एनालिसिस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एनालिसिस में एक कंपाउंड लेता हूं मैं, मेरे पास कोई कंपाउंड है यहाँ पे जो फेनिल जुड़ा हुआ है, और ये वाले पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, और मेरा ये वाला पोजीशन हो गया। तो हम बात करते हैं इसके 1,2 पोजीशन पे डिस्कनेक्शन कराने की। देखिए ये वाली 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन हो सकती है, ये वाली भी 2 पोजीशन हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डिस्कनेक्शन वहां से कराएं जहां से क्या हो, मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल को सबसे हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ से कराएंगे तो ये वाला ग्रुप क्या है, यहाँ पे हमारे पास बड़ा ग्रुप है, तो इसका पहले डिस्कनेक्शन कराते हैं। तो जैसे मैं इसका CC डिस्कनेक्शन कराऊंगा, यहाँ से करवाता हूँ। जैसे मैंने इसका CC डिस्कनेक्शन कराया, इसका क्या बना सकते हो आप, देखो 1,2 पोजीशन पे जो हमारे पास एल्कोहल का 1,2 पोजीशन पे डिस्कनेक्शन कराते हैं, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनता है हमारे पास, इपोक्साइड रिंग, जो कि आपने वीडियो में, जो कि मैंने आप टेबल में बताई थी, उसमें आपको बता दिया था मैंने, क्या बना दिया, इसका इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है मेरे पास, और ये वाले 2 कार्बन मेरे ऐसे कैसे रहेंगे। आगे मैं इसके कर सकता हूँ FJ करूँ, तो आपको देखना चाहिए कि जो हमारे पास इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन किससे हुआ होगा, हमारे पास कोई एल्किन से हमारे पास इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं सिंथेसिस के बारे में, किसकी बात करते हैं, सिंथेसिस के बारे में। तो देखिए मेरे पास ये वाला है, पहले मैं अगर इस एल्किन का क्या कराऊं, पर एसिड की प्रेजेंस में, पर एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराऊंगा पहले, तो क्या करेगा, ये वाली जो एल्किन है वो किस में चेंज जाएगी, इपोक्साइड में चेंज हो जाएगी। तो ये वाली इपोक्साइड में चेंज हो गई। आगे मैं इस इपोक्साइड को किसके साथ रिएक्शन कराऊं, इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, मैंने जो इसका जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके साथ में क्या बनाऊंगा, MgBr बनाऊंगा।
तो ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ, जो हमारे पास फेनिल MgBr जो बना है हमारे पास, ग्रिग्नार विक्रम बना है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम इसके साथ, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था वो हमें वापस प्राप्त हो जाता है। तो इस टाइप से हम 1,2 CC डिस्कनेक्शन के थ्रू हम किसका सिंथेसिस कर सकते हैं, एल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो 1,2 CC डिस्कनेक्शन के थ्रू 1,2 CC डिस्कनेक्शन के थ्रू हमने किसकी बात कर ली है, एल्कोहल के सिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या फिर कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उनका 1,2 CC डिस्कनेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, जिसके कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो एल्कोहल होता है उसके ऑक्सीडेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको भी हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वापस वही डिस्कनेक्शन की जो हमारे पास गाइडलाइंस है वही यूज में लेंगे। तो एक एनालिसिस के थ्रू हम इसको देखते हैं। देखो एक एनालिसिस करता हूं मैं, देखो यहाँ पे एनालिसिस के रूप में क्या लूंगा, जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा, मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा। देखो कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में देखो ये वाली बात करता हूं मैं, देखो ये हो गया मेरा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब इसका क्या करवाते हैं, हम इसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। पहले मैं कराऊँ इसकी FgI, क्योंकि हमको डिस्कनेक्शन सिंथेसिस किससे करवाना है, एल्कोहल से करवाना था। तो पहले मैं इसकी क्या कराऊँ, FgI कराऊँ। जैसे मैंने इसकी FgI करवाई, FgI में क्या करवाया था मैंने, ऑक्सीडेशन करवाया। तो जैसे मैंने ऑक्सीडेशन करवाया था, यहाँ पे क्या था, जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो किससे डिराइव हुआ था, एल्कोहल से। तो मतलब किस में चेंज हो गए, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अभी किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे देखो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन भी करवा रहा हूँ और इसको एल्कोहल में चेंज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्कनेक्शन होता है उसमें जो सिंथेसिस में जो हमारे पास प्रोसेस काम में आती है उसको हम इसके जो डबल लाइन एरो है उसके नीचे लिखते हैं। तो मैंने आपको ये वाली बात जो डिस्कनेक्शन अप्रोच के इंट्रोडक्शन में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताई थी, तो वो पहले देख लीजिएगा एक बार भी उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये किस टाइप से करवा रहा हूँ, क्योंकि बार बार बातें वो बताई नहीं जा सकती, जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम बात करते हैं इसमें जो मैंने एल्कोहल बना लिया, अब इसमें बात करते हैं 1,2 डिस्कनेक्शन के बारे में। तो देखिए ये वाली पोजीशन होगी 1 और यहाँ पे 2, तो इसका डिस्कनेक्शन कराऊंगा। जैसे मैं इसका डिस्कनेक्शन कराऊंगा, हमने क्या देखा था, जो टेबल देखी जिसमें क्या था, एल्कोहल की हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिस्पेक्ट में जो 1,2 डिस्कनेक्शन हो रहा था उसके थ्रू हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बन रहा था, मेरे पास बन रहा था, बताओ जल्दी बताओ क्या बन रहा था, मेरे पास बन रहा था इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, देखा था आपने। और इस पे क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, मैंने इसका क्या बनाया था, MgBr ग्रिग्नार विक्रमक बना दिया था। साथ ही साथ में मेरे पास ये वाला पोजीशन बन रही थी, इसका क्या बनाया था मैंने, इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन किया था। तो हम बात करते हैं सिंथेसिस की। देखिए सिंथेसिस में क्या होगा, मेरे पास जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना है, एक तो मेरे पास ग्रिग्नार अभिकर्मक बना है और साथ ही साथ में एक इपोक्साइड रिंग बनी है। तो मैं इसका टेक कराऊं, जैसे सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में क्या होगा, दोनों हमारे पास ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज इपोक्साइड रिंग पे करेगा, तो इपोक्साइड रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ओपन होती है देखो यहाँ से ये निकलेगी और इस पे जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो मेरे पास कंडीशन क्या बनती है, देखो ये वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ पे देखो ये R ग्रुप जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा मेरा पास ऑक्सीजन, इस पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे आके जुड़ गया, जो मेरे पास ये यहाँ से जो ये ग्रुप था, जो एल्किल ग्रुप था, ये इस पे आके जुड़ गया। और साथ ही साथ में मेरे पास जो MgBr है वो इसके साथ में यहाँ से जुड़ जाता है, पॉजिटिव। तो ये वाली स्पीसीज बन जाती है। अब आगे बात करूँ इसका, मैं कर रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस। जैसे मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। देखिए ये वाला R है मेरे पास, ये भी R है मेरा, और यहाँ से ये OH में चेंज हो गया। अब इस OH का क्या करूंगा मैं, इसको मैं करवाऊं किसका, इसका करा दूंगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करवा सकता हूं, या तो फिर ले सकता हूं मैं CrO3 ले सकता हूं, या फिर MnO2 ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप इसका करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो और इसके थ्रू आप इसको कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस टाइप से, तो हम कार्बोनिल कंपाउंड कर लेते हैं। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक कोई सिंथेसिस एनालिसिस देख के हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एनालिसिस देखते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक, मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड वाला एक कोई टारगेट मॉलिक्यूल है। अब इसका करवाते हैं हम एनालिसिस। तो देखिए पहले करवाते हैं इसमें FgI लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, FgI। आपको सबको पता है कि जो हमारे पास FgI के थ्रू ही किससे बना होगा, ऑक्सीडेशन से बना होगा। किसके ऑक्सीडेशन से बना होगा, ये वाला बना होगा हमारे पास, जो कार्बोनिल कंपाउंड था हमारे पास, जो एल्डिहाइड था उसके ऑक्सीडेशन से बना होगा क्या, मेरे पास ये वाला जो एसिड ग्रुप है वो इससे बना होगा। तो देखिए मैंने इसका क्या करवाया, यहाँ पे करवा दिया मैंने इसका, ये वाला है और ये कार्बन था यहाँ पे, और ये इसका मैंने क्या करवा दिया, इसका
इसका देखो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। अब हम करते हैं इनमें डिस्कनेक्शन की बात। तो क्या करवाना मेरे को, 1 2 डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो पहला कार्बन ये और इस पे ये वाला, तो यहाँ से क्या करवाएंगे, डिस्कनेक्शन करवाएंगे। जैसे हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो टेबल में पढ़ा था हमने, कार्बोक्स जो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में 1 2 डिस्कनेक्शन जब भी कराएंगे तो मेरे पास सिंथोन क्या बनेंगे, बताओ जल्दी। अभी मैंने आपको लास्ट में एनालिसिस में बताया था, बताओ क्या बनेगा मेरे पास। पहला तो बनेगा मेरे पास क्या, एक इपोक्साइड रिंग बनेगी। एक तो मेरे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगी इपोक्साइड रिंग, ठीक है। और एक साथ में क्या बनेगी मेरे पास, एक क्या बनेगी मेरे पास, एक बनेगी मेरे पास यहाँ पे, जो इसका क्या बना सकता हूं मैं, जीआर बनाऊंगा यहाँ पे, ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाऊंगा। इसका क्या बनाया मैंने, ग्रिग्नार अभिकर्मक बना लिया इसका, ठीक है। ये वाला दो टाइप का हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस देखते हैं इसका। तो हमने क्या इसका डिस्कनेक्शन करवाया, जैसे डिस्कनेक्शन करवाया ये मेरे क्या बनी, एक तो बन गई मेरे पास ये वाली इपोक्साइड रिंग बन गई, और साथ ही साथ में मैंने क्या बना दिया, इसका ग्रिग्नार अभिकर्मक बना दिया। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो देखिए सिंथेसिस जब भी करवाएंगे इसमें देखिए ये वाला आपस में करेंगे, देखो सिंथेसिस करवाते हैं, इसका क्या करवा रहे हैं हम, सिंथेसिस करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला यहाँ से ये करा, इस पे क्या जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इस पर किया इसने अटैक, इस पे जैसे अटैक किया इसने, ये वाली रिंग है, रिंग ओपन हो जाएगी। जैसे रिंग ओपन होती है हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, ये वाली कंडीशन मेरे पास बनती है, और ये CH2 और यहाँ पे जो O है उसके साथ MgBr ऐड हो जाता है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। आगे हम इसका करवा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस। जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने कर लिया। जो एल्कोहल था, क्या था, एल्कोहल था, एल्कोहल के थ्रू हमने किसका, हमने सिंथेसिस किया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमने बात कर ली ऑल ओवर, इसमें बात की। देखो इस वीडियो में हमने ऑल ओवर बात किसकी की है वो देखिए, फटाफट आपको बता देता हूँ मैं एक समरी के रूप में, वो देख लीजिए। पहले हमने पहले बात की थी डिस्कनेक्शन के बारे में। डिस्कनेक्शन करवाए थे हम 1 1 पे करवाया था, 1 2 पे करवाया था, 1 2 पे करवाया था, 1 3 पे करवाया था। यहाँ पे क्या था मेरे पास, ये था एल्कोहल में, ये भी क्या था एल्कोहल में था, और ये क्या किस में था, कार्बोनिल कंपाउंड में था, और ये भी किस में था, कार्बोनिल कंपाउंड में था, ठीक है। ये वाली बात हो गई। हमने इस वीडियो में हमने ओनली इन दो की बात की है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन दो की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या मैंने, इसमें जैसे करा, इसका सिंथोन क्या बनता है मेरे पास, एक तो बनता है मेरे पास क्या, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। एक तो बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, और एक का बनाते हैं हम क्या, जीआर बनाते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाते हैं। साथ ही साथ में इसी टाइप से इसका बनाते हैं, जैसे 1 2 डिस्कनेक्शन करते हैं उसमें क्या बनाते हैं, एक तो बनती है मेरे पास इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होता है, और इसका वापस क्या बनाते हैं हम, ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाते हैं। तो इस टाइप से हम डिस्कनेक्शन देख लिया। और जो 1 1 डिस्कनेक्शन था इसमें किसका सिंथेसिस किया हमने, एक तो किया था एल्कोहल का सिंथेसिस किया, उसके बाद हमने किया किसका, जो कार्बोनिल कंपाउंड था कीटोन, और हमारे पास जो एल्डिहाइड था उसका सिंथेसिस देखा। उसके बाद देखा था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा था। अब 1 2 सीसी डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमने देखा, एक तो एल्कोहल का सिंथेसिस देख लिया, और साथ ही साथ हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस के बारे में हम लोग